आपको जो दिया गया है ये 4 की पावर a प्लस 4 है, फिर माइनस के 5 इंटू 4a 4 की पावर a प्लस 2 है, और अपॉन में 15 इंटू 4 की पावर a है, माइनस 2 की पावर 2 इंटू 4a है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी पावर के साथ में प्लस हो तो उस संख्या को उसके साथ में जिसके साथ पावर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 4a प्लस 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो a है ये इसके साथ भी आएगा, और ये जो ये वाला 4 है ये फिर वापस 4 के साथ में आएगा। इस तरह से हम लोग इसको डिनो लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप देखते हैं, यहां पर आपको दिया गया है कि 4a इंटू कितना हो जाएगा, ये वापस 4 की पावर 4, ठीक है, माइनस के 5 इंटू यहां पर 4 की पावर वापस क्या हो जाएगा a, और इंटू यहां से क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 होगा, है ना, अपॉन में यहां से देखो 15 इंटू यहां पर 4 की पावर a है, ठीक है, फिर माइनस के 2 की पावर 2 है यहां पर, और फिर है यहां पर 4 की पावर a। अब सभी बच्चे जानते हैं कि ऊपर पावर और नीचे पावर सेम हो तो वो कट जाती है, हम लोग उसको काट देंगे। तो यहां से हम लोग इसको काट देंगे, देखो 4a से 4a कट जाएगा, ठीक है, यहां से 4a से ये 4a कट जाएगा। अब बचा क्या आपके पास में 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 कितना होता है, तो 4 की पावर 4 होता है बेटा 256, माइनस के देखो ये 5 बचा है यहां से, और ये 4 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, अपॉन में यहां पर नीचे देखो ये कितना बचा 15, और यहां से 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक बार, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है। अब यहां से सोल्व कर लेंगे, 256 में से 80 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये 0, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ये तो 6 बचेगा ना यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 6 में से 0 जाएगा 6, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ पर, और 2 यहाँ से बचेगा 1, 176 अपॉन में कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ से इसको एकदम ही आसान हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको काट दो, तो देखो 11 एकम 11 और 11 छक्के 66, तो सभी बच्चों का जो आंसर है वो कितना आ रखा है, सभी बच्चों का आंसर है यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है, 11 छक्के एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस क्लास में टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग ट्राई करें और उसके बाद में फिर हम लोग मिलकर सोल्व करेंगे। देखो यहां से आप लोग सभी जानते हैं बोर्ड मास का नियम, ठीक है, B4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, D4 होता है डिवाइड, M4 होता है मल्टीप्लाई, A4 होता है एड, और S4 होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट तो नहीं है। ऑफ है क्या, यहाँ पर ऑफ भी नहीं है। यहाँ पर फिर है डिवाइड, क्या डिवाइड है, बिल्कुल है। तो यहाँ से देखो 720 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, प्लस के फिर यहां पर वापस डिवाइड है, 915 को 15 से डिवाइड करेंगे तो देखो 15 छक्के 90, और फिर 15 एकम 15, यहां से कितना आ जाएगा 61, ठीक है। फिर यहां पर माइनस है, प्लस के यहां पर आपको पता है मल्टीप्लाई को एक साथ सोल्व करते हैं, तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 160 आएगा, बराबर में, ठीक है। अब देखो 1104 को जब 16 से डिवाइड करोगे, 1104 को जब आप लोग 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 छक्के 96, ठीक है, और यहां से कितना बचेगा 114, और 16 नाम कितने होते हैं 114,
तो यहां से कितना बचा है, यहां से ये वाला जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास कितना आया है, 69 आया है। ठीक है, और यहां से 111 को 37 से डिवाइड करेंगे सो आएगा 3 आ जाएगा। तो 69 इंटू 3 यहां पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, कितना हो जाएगा 69 और इंटू हम लोग 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 90 और 61 कितना हो जाएगा, 151 माइनस के m प्लस के 160 और इक्वल में 69 को 3 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो 9 तिया 27, 6 तिया 18 और 2 20, ठीक है 207। यहां पर m की वैल्यू चाहिए हमें, तो m बराबर में 151 को और 160 को जब आप ऐड करोगे तो 160 और 151 कितना हो जाएगा, 300 सॉरी कितना हो जाएगा, 311 होगा, है ना। 151 और प्लस के 160, 151 प्लस के 160, ठीक है, तो 1 1 यहां पर हो जाएगा 311 और माइनस के यहां से कितना है 207, हम लोग यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, 311 में से अगर आप लोग 207 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां से 104 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। से अगर आप लोग 207 माइनस, ठीक है, वेरी गुड शिशिर, बहुत बढ़िया भाई। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सभी को गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग, एकदम बढ़िया हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके बताओ। अब वापस सिंप्लीफिकेशन पे आ गया है। सिंप्लीफिकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है एक क्वेश्चन, हो सकता है दो, और ज्यादा से ज्यादा आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले वो याद रखा करो, बोर्ड मास B4 होता है ब्रैकेट। यहां पर देखते हैं ब्रैकेट है क्या, बिल्कुल है, ये रहा ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व कर ले। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 6 प्लस 3 9। ठीक है, यहां से कितना रिजल्ट मिल रहा है, यहां से मिल रहा है 10, 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, यानी कि 3 होगा। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो 3 और 6, 3 वापस देखो -6 और ये 3, तो यहां से 3 बचेगा और 9, 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, वेरी गुड शौकत, देखते हैं भाई। तो यहां से हो जाएगा, ये तो 22 है माइनस के, यहां से जो कंप्लीट रिजल्ट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9 और 3 12, यानी कि माइनस के 12। ठीक है, फिर डिवाइडेशन है, यानी कि अपॉन में 2 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 3 से कर दोगे। यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 6 और 22 में से 18 जब आप लोग माइनस करोगे, 22 में से जब आप लोग 18 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहां से 4 आएगा। शौकत बी आएगा बेटा, 4 आएगा, ना कि 20 आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी बच्चे। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया, ठीक है, जो उसके मासिक वेतन का 22% था, यानी कि 22% उसने भुगतान कर दिया, तो बचा कितना? यदि उसने 22% भुगतान कर दिया तो बचा कितना? क्या 78% बचा होगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोगों के पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से आपने 22 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो आपका रिप्लाई आएगा हमारे पास बचे हैं 78 रुपए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों को खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया, ठीक है। बाद में है कि उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपए खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई है, तो फरवरी में उसका वेतन कितना होगा? ठीक है, चलिए बताने की कोशिश करो। यहां पर ये जो है 116% की वैल्यू हमें निकालनी है। 116 बोले तो 116 हो जाएगा यहां से 4 दूनी 8, यानी कि 29 का हमें यहाँ पर मल्टीपल, लेकिन हमें यहाँ पर ही नहीं सोल्व करना, हमें पूरा सोल्व करना। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पर एक है कि उसने ग्रोसरी पर और कपड़े पर, तो मान लेता हूं मैं ग्रोसरी ये है और कपड़ा ये है, क्लॉथ है, ठीक है। उनका रेशियो कितना है? 7:5 है। ओके, यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है वो किसकी वैल्यू दी गई है? ये 18,200 ये दे रखा है आपको, किस पर खर्च किया है? कपड़ों पर। तो यानी कि कह सकते हैं क्या कि ये जो 18,200 वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? क्लॉथ की, और क्लॉथ का रेशियो कितना है? 5 है। टोटल यहाँ से ग्रोसरी और क्लॉथ पे कितना खर्च हुआ है? 12। तो यहाँ से टोटल रुपीज आ जाएगा कि उसने कितने रुपए खर्च किए, है ना। ठीक है, यहां से इसको जब सोल्व करोगे तो ये देखो 5 ते 15, ठीक है। 18,200 वैल्यू है, वो है 5 की, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले इसको 12 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, है ना, फिर वापस 0, ताकि 5 से डिवाइड करने में आसान रहेगा हमें। 12 दूने 24, ठीक है, 12 दूने 24, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और 96 और 2 ये हो जाएगा 98, यानी कि 400, और यहां से आ जाएगा 8, ठीक है, और 12 और ये 9 हो जाएगा 21, अपोन में कितना है? 5 है, तो यहां से आ जाएगा 4, 4 पंजे 20, फिर 3, फिर 6, और फिर आ जाएगा यहां से 8, और फिर आएगा 0, ठीक है भाई। चले, ये जो वैल्यू आई है ये टोटल खर्च आया है, और टोटल खर्च यानी कि इतना तो बचा कितना? 78। तो यहाँ पर ये जो 43,680 वैल्यू है ये किसकी है? 78 की वैल्यू है, और हमें यहाँ पर 116 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट से कंसेप्ट को समझना है, और वो कैसे हम लोग कर पाएंगे। देखो लास्ट में यहाँ पर कितना है? 8 है ना। यहाँ पर कितना है? 8 है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग 8 को किससे डिवाइड करें कि यहाँ पर लास्ट में 8 आए, तो 8 को जब आप लोग किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करते हैं तो 8 ही आता है, 2 से करते हैं तो कितना आता है? 2 से 16, ठीक है, 3 से करते हैं तो 24, लेकिन हमें तो यहाँ पर 8 चाहिए, तो 8 सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? 6 में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में डिजिट आएगी 6, तो लास्ट में अगर यदि डिजिट आती है तो आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बस आप लोगों को समझना है। आगे बढ़ता है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे जानते हैं मार्क जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पे मिलता है ना।
ये वाला क्वेश्चन तो सभी बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? ये डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% एबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, यहां पर आप लोग सीपी, यहां पर आप लोग एमआरपी और यहां पर आप लोग लिखेंगे एसपी। ठीक है, मान लेते हैं उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा? 20% अधिक है 20%, तो एमआरपी कितना हो जाएगा यहाँ से? 120 रुपए। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद में कह रहा है कि ये तो कॉस्ट प्राइस पे कितना 20% ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब उसके बाद में कह रहा है कि जो एमआरपी है उस पे कितना परसेंट डिस्काउंट है? 15% डिस्काउंट है। तो यहां से 120 का जब आप लोग 15% निकालोगे सो आएगा माइनस के 18, यानी कि 18 रुपए आएगा। और 120 में से जब आप 18 माइनस करोगे सो आएगा 102। आपसे क्या पूछा गया है? उसका प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, यानी कि 100 के आर्टिकल को कितने में बेचा जा रहा है? 102 में बेचा जा रहा है। यदि 100 रुपए के आर्टिकल को 102 रुपए में बेचा जा रहा है तो यहां पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 2% होगा। यानी कि 100 के आर्टिकल को ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, देखो सक्सेसिव वाला। ठीक है, 20 माइनस 15 माइनस के 20 इंटू 15 अपॉन में 100, तो ये 5 और यहां से ये कितने बार? 3 बार, तो 20 में से 15 जाएगा तो 5 और माइनस के 3, तो यहां से आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। एक और मेथड क्या हो सकता था? देखो 20% अधिक तो ये होता है 120 और यहाँ पर 15% की छूट यानी कि 85 और अपॉन में 100। ठीक है, यहां से इसको सोल्व करते तो यदि मैं इसको 20 से काटता हूं तो 6 बार, 20 से काटूंगा तो 5 बार और 5 से ये 17 बार, 17 छके 102। 102 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है वो हमें कंपेयर करना होता है। ठीक है, और यदि 100 से कम है तो फिर हमें लॉस होता है। आगे बढ़ते हैं, 3 मेथड है, कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि अंकिता सोल्ड हर वॉच एट 5% लॉस। ठीक है, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। ठीक है, इफ सी हैड सोल्ड इट फॉर 300 मोर, यदि वो 300 रुपए अधिक में बेची होती, सी वुड हैव गेन्ड 5%, तो उसे 5% का लाभ होता। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। ध्यान रखना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है वो कितने पर बेच रही है? 5% लॉस पर। 5% लॉस पर यानी कि 1/20, यानी कि 20 को आर्टिकल को कितने में बेच रही है? 19 में। तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो 19 का मल्टीपल आएगा। 19 का मल्टीपल ये नहीं है। ठीक है, 19 का मल्टीपल यहां पर 19, 19 एकम 19 और यहां पर ये 19 का मल्टीपल नहीं है। 19 का मल्टीपल ये नहीं है, तो 19 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को एग्जाम हॉल में सोचना है। ठीक है, अब मैं इसका बेसिक तो सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को ये थॉट प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर 5% लॉस हो रहा है और यहाँ पर 5% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो 5% लॉस यानी कि 95 और 5% प्रॉफिट यानी कि 105, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10%। 10% की वैल्यू कितनी है? 300 है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 1% की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पर किसके लिए पूछा है? सेलिंग प्राइस के लिए, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 5% लॉस है, तो यानी कि एसपी कितना है? 95 है।
95% की वैल्यू चाहिए, तो 95 की 1% की वैल्यू 30 है, तो 95 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95 इंटू 30, तो आंसर कितना आ जाएगा 2850। ठीक है, ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या है माइंड में कैलकुलेट किया करो, ठीक है। देखिएगा क्या है, द रेट एट विच ए सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट विल बी। आपसे क्या पूछा गया है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे बताना, आपने किसी को 1 रुपए दिया, ठीक है, और वो 12 वर्ष बाद में वो रुपीज कितना हो गया है 4 रुपए हो गया। आपने किसी को 1 रुपए दिया, ठीक है, आपने किसी को 1 रुपए उधार दिया और वो 12 वर्ष बाद में जब लौटाता है तो आपको पता चलता है कि जो आपने 1 रुपए दिया था वो कितने रुपए हो गए हैं 4 रुपए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पर प्रिंसिपल तो क्या है, आप कहेंगे 1 रुपए, अमाउंट क्या है यहाँ पर 4 रुपए, तो यहां से जो एसआई होगा साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, तो यहाँ पर साधारण ब्याज जो होगा वो होगा 3 रुपए। ये बात आपको समझ आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ से रेट पूछी गई है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एसआई यानी कि साधारण ब्याज अपॉन में प्रिंसिपल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। चलिए 100 इंटू एसआई कितना है, तो एसआई आप कहेंगे 3 सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज कितना मिला 3 रुपए, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 12 है, और टाइम कितना है, सॉरी टाइम तो ये है, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 1 है। बस इसको सोल्व कर दो, तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 से ये 4 टाइम्स और 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स। सो रेट जो है वो कितनी आ जाएगी, रेट आ जाएगी आपकी, रेट परसेंटेज वो आ जाएगी 25%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ते जाओ सोल्व करते जाओ। देखिएगा आपको दिया गया है कि ड्यूरिंग ए स्कूल excursion each student of junior school was charged rupees 325 and each student of senior school was charged 400 rupees. If there were 80 students from junior school and the combined average amount charged per student was 355, then how many students from senior school went for the excursion? चलिए एकदम ही आसान है। देखो एक जूनियर है और एक है सीनियर है, ठीक है। जूनियर में कितने रुपीज ले रहे हैं 325 रुपए, और सीनियर से कितने ले रहे हैं 400 रुपए, और दोनों का जो मिला के एवरेज शुल्क है वो कितना है 352 रुपए। एलिगेशन लगा दो यहां से, और यहां पर जूनियर जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, जूनियर स्टूडेंट है वो है 80 है, ठीक है ओके। और हमें ये वाले पूछे हैं कि सीनियर वाले कितने हैं, है ना, ये पूछा ना, ठीक है। तो 400 में से 352 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, और यहां से 352 में से जब आप लोग 325 माइनस करोगे तो 27, ठीक है। यहां से इसको काट दो, यदि मैं 3 से काटता हूं तो 16 बार, और 3 से काटता हूं तो मैं 9 टाइम्स। अब फिर से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, यानी कि ये जो सीनियर फैकल्टी आएगी ये 9 का मल्टीपल आएगी, इसका मल्टीपल आएगी
9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल देखेंगे तो ये नहीं है 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, और 9 का मल्टीपल कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 80 है वो 16 की वैल्यू है, तो कितने गुना है ये? 5 गुना। तो यहाँ पर इसका भी हम लोग 5 गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 आपका राइट आंसर होगा। क्या समझ गए? ऑप्शन से उड़ाना सीखो बेटा, ठीक है? पूरा भी नहीं उड़ाना, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करने के बाद तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है? देखो क्या कह रहा है कि PQR कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज और 60 डेज। आप लोगों की अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो 10, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना आएगा? 60, ठीक है? कितना आएगा? 60 आएगा। और 60 जो है ना तो 13 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीट, और ना ही 7 से डिवाइड हो रहा है। वर्बली सोल्व करते हैं, ठीक है? 60 जो है वो ना तो 13 से डिवाइड हो सकता है पूरा, और ना ही किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। इसमें ये देखते हैं कि 60 किस में आ रहा है। तो 60 यदि मैं ऑप्शन डी में आता हूं तो देखो 7 चौके 28, 28 और 5 33/7, ये नहीं हो सकता। 7 चौके 28, 31/7, ये नहीं हो सकता। 13 चौके 52, ये 59/13, ये नहीं हो सकता। सो हमारा जो आंसर हो कौन सा हो जाएगा? 39। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, और 52 प्लस 8 कितना होगा? 40। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है ना? अब चेक कर ले रहे हैं एक बार। ये है P, ये है Q और ये है R। P किसी कार्य को 10 दिन में, Q उसी कार्य को 15 डेज में, और R उसी कार्य को 20 डेज में, ठीक है? तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 10, 15, 20। एलसीएम यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 60 आ गया है, ठीक है? 60 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 6, 60 को 15 से डिवाइड करोगे 15 चौके 60, और 60 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा 3, ठीक है? आपसे P प्लस Q प्लस R के लिए पूछा है, तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 60 है, और तीनों की इफिशियंसी कितनी है? 6, 4, 10 और 3, 13। तो आंसर कितना आ जाएगा? 13 चौके 52, 8/13। तो ऐसे आप लोगों को गेस करना है, ठीक है ना? क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q or 3 times as long as R to complete a task. If they work together, they can complete the task in 2 days. How long will it take Q to complete the task on his own? बताओ। P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना या R से 3 गुना है। देखिएगा, एक P, एक है Q और एक कौन है? R है ना? इनका जो यहाँ पर ये टाइम दिया गया है वो क्या है? ये कह रहा है कि P एक कार्य को पूरा करने में Q से 2 गुना, Q से 2 गुना, यानी कि Q यदि एक काम कर रहा है एक दिन में, तो यहाँ पर P कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। या R से 3 गुना, R से जो है वो 3 गुना। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर R से कितना है? 3 गुना है, तो R से 3 गुना है तो ये 2 हो जाएगा। इसको मैं कितना मानू? 3 मानता हूं, और यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये परफेक्ट हो गया कि P एक कार्य को करने में Q से 2 गुना, ठीक है, या R से 3 गुना, एकदम ठीक है। टाइम का रेशियो यह है तो इफिशियंसी का रेशियो इससे उल्टा होता है। तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो यानी कि कार्यक्षमता कितना आ जाएगा? तो कार्यक्षमता यहाँ से टोटल वर्क, यानी कि कार्यक्षमता कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी का उल्टा। अगर 2 होता है
ठीक है, 2:3 होता टाइम, तो इफिशियंसी हम लोग डायरेक्ट 3:2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3 है, 3 है, तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम लोग एलसीएम से इफिशियंसी निकालते हैं। टोटल यानी कि 6, 3, 2, एलसीएम कितना आएगा इसमें, 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर तीनों की इफिशियंसी आ गई। आपसे क्या पूछा गया है, वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई इन तीनों की, तो आप कहेंगे 1, 2 और 3, 6 आ गई है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा 6, तो इफिशियंसी इनकी, और ये कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 2 दिन। तो टोटल वर्क ये आ गया, किसके लिए पूछा है, क्यू के लिए। तो टोटल वर्क कितना है, 12 है। किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू की इफिशियंसी, और क्यू की इफिशियंसी यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, वो कार्य 6 डेज में पूरा कर देंगे। ठीक है, जो क्यू है वो उस कार्य को कितने दिन में, 6 डेज में पूरा कर देगा। ठीक है, यहां से आप लोग एक माइंड लगा सकते थे, सोच सकते थे, क्या सोच सकते थे क्योंकि आपको पता है टोटल वर्क 12 आ गया, तो जो भी इफिशियंसी होगी वो 12 से डिवाइड होगी। तो 12 से डिवाइड करने पर क्या 8 आ सकता है क्या, आप कहेंगे नहीं आ सकता। 12 से डिवाइड करने पर क्या 7 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 12 से डिवाइड करने पर क्या 5 आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो आपका जो राइट आंसर होता वो कौन सा हो जाएगा, बी होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। क्वेश्चन है कि एक चोर है और एक चोर पुलिसकर्मी को देखता है। ठीक है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की डिस्टेंस पर देख रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जो चोर है वो पुलिस से 500 मीटर आगे है। ठीक है, उसके बाद में द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट्स। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं डिस्टेंस जो होती है वो होती है स्पीड इनटू टाइम। यदि आपको यहां से टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, और यदि आपको यहां से स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां पर मुझे एक बात बताओ, सभी बच्चे बताने की समझाने की कोशिश ये करना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 500 मीटर है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, 500 मीटर है। ठीक है, इसको तो हम लोग लास्ट में यूज लेंगे। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। ठीक है, तो 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, तो आप कहेंगे रिलेटिव स्पीड, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड हम लोग माइनस करते हैं। तो यहां से 17 किलोमीटर ये है, 20 किलोमीटर ये है, 20 में से 17 जाएगा तो 3 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि यहाँ पर एक घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है। हमें मिनट में चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि 60 मिनट में जो 60 मिनट में जो स्पीड कवर की जा रही है वो कितनी की जा रही है, 3 किलोमीटर, और हमें मीटर में पूछा गया है, तो हम लोग 3 किलोमीटर को 3000 मीटर लिख सकते हैं। ओके, यदि 60 मिनट में 3000 मीटर, तो 1 मिनट में कितना, तो आप कहेंगे 1 मिनट में 50 मीटर। 1 मिनट में 50, यहां पर कितने मिनट के बाद पूछा है, 8 मिनट,
यहाँ पर आपसे 9 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट कुछ भी पूछ सकता है, 5 मिनट पूछ सकता है। तो वैसे आप लोग पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मिनट 50 मीटर, तो यहाँ से 8 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा? तो 550 इंटू 8 हम लोग कर देंगे, यानी कि 400 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है? 8 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लो। 500 में से यदि 100 हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी 400 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 मीटर। और ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस यूनिट में आपसे पूछा गया है उस यूनिट में ही आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए पढ़ो ध्यान से और अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। A policeman chase a thief. The speed of the policeman and the thief are 8 km प्रति घंटे and 6 km प्रति घंटे. If the policeman started 10 minutes late, at what distance he will catch the thief? ठीक है, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए सोल्व करो और आंसर दो। देखिएगा, मुझे यहां पर सभी बच्चे बताओ, ये जो चोर है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। मिनट में पूछा है तो पहले हम लोग स्पीड मिनट में निकालेंगे, है ना। चोर की स्पीड है 66 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो चोर है ये 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर, राइट। 60 मिनट में यदि स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? तो आप कहेंगे ये इसका कितना है? 1/10 है, तो इसका भी 1/10, यानी कि यहां से सॉरी 1/6 है, तो यहां से आ जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 10 मिनट में ये जो चोर कवर करेगा वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर और रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी दोनों की? तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, यहां से रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 8 और 6, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, क्या पूछा है? टाइम पूछा है, तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो पुलिस कब पकड़ लेगा? यहां पर दोनों के बीच के डिस्टेंस 1 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड 2, और चोर के लिए पूछा है तो यहाँ पर पुलिस को दौड़ना पड़ेगा, और पुलिस की स्पीड कितनी है? यहाँ से 8 है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर। इसको दौड़ना पड़ेगा। ये पूछ रहा है ना कि चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो चोरी को कब पकड़ेगा? जब पुलिस दौड़ेगा, और पुलिस की स्पीड यहाँ पर कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एकदम ही आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो सभी बच्चे। इफ ए इक्वल में 101, बी इक्वल में 102, सी इक्वल में 103 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए बराबर जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस के सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 1/2 और a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है 101 और b की वैल्यू 102। तो 101 और 102 के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के b माइनस सी, तो b 102 है और c 103 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस के यहाँ पर है c माइनस ए, तो c 103 है और a कितना है 101 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 1/2 और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 4 5 और इस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि 2 cot थीटा इक्वल में 3 है, आपसे रूट में 13 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा और अपॉन 3 tan थीटा प्लस रूट में 13 cos थीटा है ना। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर है 5/2 है, ठीक है, कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पर 10/2 है तो आप तुरंत रिप्लाई कर देंगे कि 5 आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन कभी अगर यहाँ पर आए कि 0/2 तो 0/2 हमेशा आंसर जो है वो हमेशा 0 ही आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि ऊपर यदि 0 बनता है तो फिर नीचे कुछ भी वैल्यू हो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। चलिए यहाँ पर देखो 2 cot थीटा, 2 cot थीटा बराबर में कितना है 3 है, तो यहाँ से cot थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3/2 और 3/2 ये वो क्या होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर या फिर आधार अपॉन में लंब। तो यहाँ से जो हाइपोटेनस या फिर जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कर्ण हाइपोटेनस आ जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 4 13। ठीक है, अब चाहो तो आप लोग यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो एक, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, हाइपोटेनस कितना है √13 और बेस कितना है यहाँ से 2 और परपेंडिकुलर बेस तो कितना है यहाँ से 3 है ना, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से 2 है ना। चलिए आपसे क्या पूछा गया, देखो अब यहाँ भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ अलग करना पड़ेगा, देन तभी हमें फायदा होगा। यहाँ पर √13 sin थीटा है, आपको पता है जो sin थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, sin थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, या फिर यूं कहे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 2 है और हाइपोटेनस कितना है √13, राइट। तो यहाँ से √13 से ये वाला √13 कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, अगेन 3 tan थीटा, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर 2 और बेस कितना है 3, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2। और मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर ऊपर 0 बन जाए, ऊपर यदि 0 बन जाता है
तो नीचे कुछ भी बने, चाहे कितनी भी संख्याएं बने, आपका जो आंसर है वो हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 0 ही आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। क्या समझ गए? कोई दिक्कत है? ठीक है। यहां से आप इसको काट भी सकते, तो √13 इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, माइनस के 3 इंटू ये हो जाएगा 2/3, और अपोन में ये 3 इंटू टेन थीटा, ये हो जाएगा 2/3, और प्लस √13 इंटू 3/√13, √13 से √13, 3 से 3, नीचे कुछ भी आए आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो सभी बच्चे। आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 2 प्लस कोस 49 इंटू कोस 49 माइनस के साइन 49 इंटू साइन 41। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना, कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ठीक है। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहां से कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी। सो यहां से देखो ये हो जाएगा 2 प्लस के कोस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 49, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 41 है। 2 प्लस के कोस, और यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। आप सभी बच्चे जानते हैं कोस 90 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 0, आंसर विल बी 2, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ से ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या पूछा गया है, 10-15 का मान आपको बताना है 3 दशमलव तक, ठीक है। आप सभी बच्चे जानते हैं जो 10-15 का जो मान होता है वो होता है 2 माइनस √3। इसको आप लोग याद कर लो अच्छे से सही ढंग से, ठीक है। 10-15 कितना होता है 2 माइनस √3, और यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो √3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया गया है 1.732। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 माइनस के 1.732 आपको माइनस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ भी आप लोगों को सोचना है, क्या सोचना है, ये वाली एक्सप्रेशन ऐसे ही दी गई है, इसका कोई रोल है नहीं, ठीक है। 10-15 जो होता है वो 2 माइनस √3 होता है, और यहां से 2 और √3 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1.732 है। तो जब आप लोग यहां से माइनस करोगे 2 में से, तो देखो 2 यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर कुछ जीरो होगा लास्ट में, तो यानी कि जीरो में से 2 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 8 आएगा, लास्ट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। 8 देखते हैं इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा यहाँ से, 0.268 आपका राइट आंसर होगा। इसमें है क्या, इसमें है क्या, नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्किल्स का ये कोड वाला जो कंसेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। यहां पर ये जो है एक सर्किल है। इफ द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड drawn at a distance of 21 centimeter from the center of a circle is 40 centimeter, then the radius of the circle। अब देखो यहाँ पर रेडियस आपसे पूछा गया, त्रिज्या आपसे पूछा गया। तो त्रिज्या के लिए आप लोग हमेशा, आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो 7 का मल्टीपल होती है। तो कहीं आप लोग ऐसे टिक मत कर देना कि 7 का मल्टीपल ये नहीं, 7 का मल्टीपल ये नहीं, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, 7 का ये मल्टीपल है, आंसर हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये कोड दिया गया है, और कोड दिया गया है तो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, फिर कैसे सोल्व करें? देखो, एक वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, यानी कि ये कोड है, ये 40 सेंटीमीटर कोड है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं यदि कोड पे हम लोग परपेंडिकुलर या फिर लंब डालते हैं तो वो इक्वली बाइसेक्ट होती है, यानी कि साइड बराबर हो जाती है। टोटल कोड कितनी है? 40 है। ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? 20, और ये वाली जो साइड है ये भी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या गिवन है यहां से, यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है। ठीक है, और इसकी जो कोड की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये आपको जो गिवन है, ये जो परपेंडिकुलर है ये कितनी है? 21 है। ठीक है, चलिए नमस्ते सभी को, कैसे हो? अब देखो ये 20 है, ये 21 है। ठीक है, आप लोगों को ट्रिपलेट पता है क्या कि 20, 21 और 29 की ट्रिपलेट होती है। तो ये 20 है, ये 21 है, तो आंसर जो है वो यहां से कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। और आपसे यही पूछा गया है कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहां से? 21 आपका राइट, सॉरी 29 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी सरकम रेडियस, किसी त्रिभुज के प्रत्येक साइड यानी कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड भी 12, ये वाली साइड भी 12 और ये वाली साइड भी 12 है ना। आपसे त्रिज्या पूछा गया है, सरकम रेडियस पूछा गया है, तो सरकम रेडियस जो होता है वो होता है a अपॉन में √3। कितना होता है? a अपॉन में √3, तो a अपॉन √3 कितना हो जाएगा? a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 12 है, तो 12 अपॉन में √3, तो 12 अपॉन √3 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 4√3 आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, नवनीत जल्दबाजी में आंसर नहीं करना बेटा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, और यहां से ये एक टेंजेंट खींची जाती है, स्पर्श रेखा, और यहां से एक स्केंट लाइन है, छेदक रेखा है। ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूं, इसको मैं T मान ले सकता हूं, इसको मैं A, इसको मैं B। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम होती है ये होता है PT², PT यानी कि ये वाला है ना, PT² बराबर जो होता है वो PA इंटू, और ये कंप्लीट यहां से यहां तक। ठीक है, PA इंटू PB। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखिएगा क्वेश्चन यही है, सेम वाला ही है कि D is a chord and KD is a secant of a circle if KD 9 centimeter, D is 7 centimeter and KH is a tangent to the सर्किल एट पॉइंट H, देन फाइंड KH का KH की वैल्यू आपसे पूछा गया। ये एक सर्किल है, ये इसकी सेकंड रेखा है, लाइन है, और ये इसकी क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट जो है वो H है, इसको नाम देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं KD और यहां पर नाम दे देते हैं E। ठीक है, KD आपको कितना गिवन है, KD जो आपको गिवन है वो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, DE आपको यहां से 7 गिवन है और KH है क्या, KH आपको नहीं है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं KH स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, KD इंटू KE। ठीक है, तो KH स्क्वायर बराबर में KD कितना है, तो KD है 9 इंटू KE, K से E यानी कि टोटल 9 और 7 कितना होगा 16, और 16 9 कितने होते हैं 144, यानी कि KH स्क्वायर बराबर 144 है। तो KH की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ टू विड्थ ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज 3:2 एंड द एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर आपसे पूछा गया। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, ये लेंथ ये ब्रेथ, तो एरिया क्या होता है यहाँ से आप कहेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2 लेंथ प्लस के ब्रेथ होता है। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं, आपको दिया गया है इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ है और यहाँ पर रेशियो में है। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ और यहाँ पर ब्रेथ आपको गिवन है, कितना गिवन है 3 और यहाँ पर 2 है। इसके साथ वेरिएबल मान लेते हैं, इसको मैं 3x और इसको मैं 2x मान लेता हूँ, क्योंकि ये रियल वैल्यू तो है नहीं, रेशियो में। ठीक है, और आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, और एरिया आपको यहाँ से 150 गिवन है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर 3x इंटू 2x बराबर में कितना है 150 है। तो यहाँ से 3x और 2x यानी कि 6x स्क्वायर बराबर में 150। ये 6 से ये कितने टाइम जाएगा 25 छके 150, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। आपसे क्या पूछा गया, पेरीमीटर पूछा गया, यहाँ पर 2 लेंथ, लेंथ कितने हो जाएंगे 3x और 2x, तो 3x यानी कि 3 इंटू 5 15 प्लस के, यहाँ पर 5 है 2x है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 15 और 10 25 इंटू 2 50 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।